परम प्रेम में शिशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्य पाद और शिशि बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु, और जितने भी भक्त लोग हैं, गुरु माताएं बहनें बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोगों ने हमको अवसर दिया और दादा मंच संचालन कर रहे हैं। मैंने सुना, गाना भी सुना, और एक ठाकुर जी का जो वाक्य जो दादा पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया कि रुपए पैसे का अभाव लगा रहता है, उसके बारे में भी ठाकुर जी उनको बोले कि मनुष्य यदि यजन याजन करे तो रुपए पैसे स्वतः ही आएंगे। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग साथ में हैं। मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे मोबाइल में 44 लोग दिखा रहा है। इतने लोग हम लोग कम से कम अभी शाम को यहाँ पे जो जुड़े हैं, सत्संग का आनंद ले रहे हैं। इसके पहले भी हम एक ऑफलाइन सत्संग में गए थे, तो वहाँ पे सत्संग मैंने किया और वहाँ से हम आए, तो फिर यहाँ पे देखिए बड़े भाग्य की बात होती है। जैसे बोलते हैं ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बड़े भाग्य की बात होती है कि हम लोगों को सत्संग मिलता रहता है। लेकिन क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी आज जो है बस पैसे के चक्कर में घूम रहा है। चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उसके अंदर में पैसा ही बैठा हुआ है, वो सोचता ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता है। इसीलिए ठाकुर जी की तो वाणी है, टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। आज बताइए कि इतना दुनिया इतनी बड़ी व्याप्त है, इतना कमर्शियल सब कुछ हो गया है, और इसमें ठाकुर जी जो है वो पैसे रुपए की बात तो करते नहीं हैं, बल्कि कहते भी हैं कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। धोखा देने पर धोखा ही पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं होता है। यानी ठाकुर जी कहने रुपए पैसे के लिए मेरे पास मत आना, मान यश के लिए मत आना। लेकिन फिर भी हम लोग की आदत है कि हम लोग गुरु के पास जाएंगे। हम भाई आदमी कुछ न कुछ तो चार लोभ है ना हमारे जीवन का। आखिर हमारा कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारी अभाव का भाव भी तो दूर होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग गुरु कहते हैं। तो ठाकुर जी उसका उपाय दिए हैं, सब कुछ का उपाय दिए हैं ठाकुर जी। इसी मनुष्य के अंदर ही निर्भर करता है। जो ठाकुर जी ने बोला कि टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। और ठाकुर जी की जो वाणियां हैं कि ठाकुर जी बोले कि यजन याजन करोगे, अभी दादा ने पढ़ा ना, ठाकुर जी बोले कि यजन याजन करोगे तो रुपए स्वतः ही आएंगे आपके पास। तो ऐसा क्या, यजन याजन तो बहुत लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, तो क्या रुपए आते हैं? क्या चलता है? जी हाँ, चलता है। ठाकुर जी की वाणी भी है कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। इसीलिए ठाकुर जी कहना है यजन याजन की बात की, यजन याजन करोगे तो रुपए स्वतः आएंगे। यानी यजन याजन किससे करेंगे? मनुष्य से करेंगे। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का यानी मनुष्य का जतन करता चल। अब जब मनुष्य का यानी मनुष्य से प्रेम करना पड़ेगा, मनुष्य से याजन करना पड़ेगा, मनुष्य की बात माननी पड़ेगी, मनुष्य की सेवा करनी पड़ेगी, मनुष्य से प्रेम करना पड़ेगा, मनुष्य को समय देना पड़ेगा, तभी हमारे पास वही मनुष्य आके रुपया देगा। ठाकुर जी बोले कि मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं था ना है। ये मनुष्य आते हैं, कोई 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया लाख रुपया करोड़ रुपया सब चढ़ाते जा रहा है। आज मैंने मनुष्य से प्यार किया, ये सारे मनुष्य मेरे हैं। जब ठाकुर जी के पास, आपको पता है ना कि एक पत्रकार पहुंचे और बोले ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आपके पास, आप तो इतना लोगों की सेवा करते हैं, इतना लोगों को कपड़ा दान ये सब रुपया पैसा सब देते रहते हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, तो आप ठाकुर जी आप अखबार में, पत्रिका में, समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन ये सब प्रचार क्यों नहीं करते हैं? आज भी आचार्य देव के यहाँ से दिया जाता है, तो उसका प्रचार कहीं होता है? नहीं होता है। ठाकुर जी बोले भाई
आप अपनी पत्नी को खिलाते हैं, पत्रकार महोदय, आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, आप अपनी बिटिया को खिलाते हैं, आप अपनी माँ को खिलाते हैं, अन्न वस्त्र सब कुछ देते हैं, घर की आवश्यकता पूरी करते हैं, तो उसको काहे नहीं अखबार में छापते हैं? बोले वाह ठाकुर जी, ये कोई बात है? हम अपने परिवार की बात, हम अपनी पत्नी को बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब चीज कोई अखबार में छापने वाली बात है क्या? ठाकुर जी बस उसी तरह से जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार बच्चा है, छाप नहीं सकते हो, इसीलिए पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड के जितने मनुष्य हैं, जितने पशु पक्षी जीव जगत है, ये सब मेरा परिवार है। तो मैं अपने परिवार के लिए यदि कुछ देता हूं, मैं कहां देता हूं? परम पिता दे रहे हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को देते हैं, तो क्या वो अखबार में छापेंगे? उनको समझ में आया। यही पैसे की बात, एक बार अर्थ मिनिस्टर आए, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर महोदय आए, सोचे कि ठाकुर जी के पास तो बहुत आदमी है, तो बहुत रुपया आता होगा, तो उन्होंने आकर के पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर आपके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है? तो ठाकुर जी बोले कि मेरे पास लाखों आदमी है। बोले नहीं, आदमी नहीं पूछ रहे ठाकुर, आपसे पूछ रहे कि आपके पास कितना पैसा है, व्हाट इज योर इनकम, आपका इनकम क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं, सुनिए देखिए क्या बोलते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोलते हैं मैन इज माई इनकम। मैंने पहले बोला ना कि टका पराया मानुष अपना, ठाकुर ने मनुष्य का इनकम किया, इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं मैन इज माई इनकम, ये आदमी ही हमारे इनकम है। तो बोले नहीं नहीं, हम मैन की बात नहीं करें, हम पैसा कितना है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, कितना पैसा आपके पास होगा या आता होगा? ठाकुर नो, मैन इज माई इनकम। तो बोले अच्छा चलो इनसे पूछ लेते हैं कि खर्चा क्या है इनका। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठाकुर आप खर्चा बता दो, तो सोचे खर्चा से ही पता चल जाएगा कि कितना रुपया आता होगा। तो ठाकुर जी बोले कि लव इज माई एक्सपेंडिचर, यानी प्यार ही हमारा खर्चा है, हम प्यार खर्चा करते हैं और मनुष्य कमाते हैं। तो मनुष्य कमाते हैं तो मनुष्य ही तो रुपया देता है, इसीलिए ठाकुर जी कहे कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। तो हम लक्ष्मी केशव के लिए नहीं, हम मनुष्य की पूजा नहीं करेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी की पूजा करेंगे। लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी आने वाली नहीं है। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की है। तो नारायण की पूजा करेंगे तब लक्ष्मी आएंगी। नारायण कौन है? इस कलयुग में पुरुषोत्तम, सभी देवता के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि, सहज मनुष्य नर रूप में करते कृत्य और वृष्टि। मालिक नर रूप में नारायण बन के आए हैं, उनकी पत्नी है बड़मा, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो जब नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। और नारायण की पूजा कैसे होगी? माला पहना देंगे, हनुमान जी को माला पहना देते हैं, शंकर जी को जल चढ़ा देते हैं, पूजा हो जाती है। माला पहनाने से नहीं, ठाकुर जी बोले चरण पूजा नहीं, चलन पूजा करनी होगी। ठाकुर जी हमार काछे था ना, हमार संग था, हमारे पास नहीं रहना है, या हमको माला नहीं पहनाना है, हम जो बोले हैं वो करना है। हम जा बोले ताई कर, আমার কাছে থাকা না, আমার সঙ্গে থাকা। ঠাকুর বলে দেখ কি থাপাত, सूर्य আছে, धात्री আছে, কিন্তু কি রকম धात्री सूर्य के घूर्णन करे, अवलंबन करे, থাকতে হবে, এই রকম থাকতে হবে। हमको से इंटर में बना लो, हमसे सुकेंद्रिक हो जाओ, लेकिन हमारे चारों तरफ घूमते रहो, हमारे सटने से, हमारे पैर में माथा पटकने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी को माथा पटकने से कुछ नहीं होगा, माला चढ़ाने से कुछ नहीं। अगर माला चढ़ाने से आशीर्वाद आ जाता तो डॉक्टर को भी माला चढ़ा दीजिए जाके। डॉक्टर बोले बाबूजी ये दवाई ले लो, ये सवेरे खाली पेट खा लेना, और ये दोपहर को खा लेना, ये रात को खा लेना। तो हम दवाई क्यों खाएंगे? हम एक माला ले जाएंगे और डॉक्टर साहब को पहना देंगे गले में, रोग ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा। तो हनुमान जी काहे माला पहनाते? हनुमान जी जो कहे हैं वो करेंगे तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी क्या कहेंगे? हनुमान हनुमान कहो? नहीं, हनुमान जी बोले सीताराम कहो। सीताराम सीताराम कहोगे तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तब राम जी प्रसन्न होंगे, तब नारायण प्रसन्न होंगे। तो ठाकुर बोले हैं
कि हम क्या बोले हैं। हम जो ठाकुर जी ने बीज मंत्र दिया है, नाम दिया है, नाम जो दिए हैं सतनाम, उसको चलते फिरते उठते बैठते नाम का सुमिरन करना है। सांस सांस पे नाम ले सांस व्यर्थ न होए, अन्ना जाने से सांस का आमन होए न होए। तो ठाकुर जी बोले कि नाम करना है सुबह दोपहर शाम। रात में सुबह में 3 से 4 या 4 से 5 जब करिए, रात में उठ जाइए 1 घंटा नाम करिए, दोपहर में समय मिले करिए, शाम को करिए। नाम करना पड़ेगा, बिना नाम के कैसे होगा भाई। जब हम नाम करेंगे तो हमारे शरीर की ये दिमाग तंत्र चार्ज होगा ना भाई। ठाकुर जी जो किए थे, ठाकुर जी बोले मैंने जो किया है वही तुम करो भाई, ये सब कुछ हो जाएगा जो पाना चाहते हो। ये नाम ही अमृत है, अमृत पीना नहीं चाहते हो, वही अमृत जो देवतागण पिए और अमर हो गए। मैंने आपको अमृत दे दिया है, आप गले से नीचे नहीं उतारते हो। ठाकुर जी बोले कि अनवरत नाम कर मुख बंद हवे ना, बख विदारण कर दिखावे। हनुमान जी ने सीता फाड़ दिया तो सीना फाड़ा तो सीताराम सीताराम। वैसे अनवरत नाम करना होगा। तो लोग बोले कि ठाकुर जी इससे अनवरत नाम करने से क्या होगा। ठाकुर जी बोले जा इच्छा कर ताई हवे, जो इच्छा करोगे वो हो जाएगा। अब आप सोचिए कि कई घंटा हम लोग सुमिरन करते हैं। 24 घंटा में से क्या 1 घंटा नाम करते हैं? क्या हम रात को 3 से 4 उठ के करते हैं? 4 से 5 या 2 से 3 करते हैं? नहीं करते हैं। कभी मच्छर काटेगा, कभी मच्छरदानी नहीं है, कभी ये है, कभी नाटक है, कल से करेंगे। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज हम गुटखा खा रहे हैं, आज ही छोड़ेंगे तब होगा। अभी यही सत्संग है। अभी बीड़ी पी रहे हैं, अभी छोड़ेंगे। ये सत्संग खत्म हुआ, मैंने छोड़ दिया। नहीं, कल से परसों से, कभी कल परसों नहीं आएगा। मृत्यु जरूर खड़ी है, काल जरूर खड़ा है, लेकिन काल के पास बचाने वाले महाकाल हमारे साथ हैं। हम महाकाल के साथ हैं। जब ठाकुर जी के पास डॉक्टर विनोदानंद झा गए तो ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ले रहे थे। ठाकुर जी की जब वो दीक्षा लिए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा क्या ये आपको एक सूत्र बताते हैं, फार्मूला बताते हैं, जिंदगी का फार्मूला, और जिंदगी का फार्मूला आप लोग भी सीख लीजिए। क्या ठाकुर जी बोलते हैं उनसे, विनोदानंद झा से, किलेर का अच्छी जे गौम थाके से बेचे जाए और दूर होले से पीछे जाए। बंगला में है, उसका हिंदी क्या है? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। ये दुनिया सुख दुख की चक्की है, हर आदमी पिसेगा, चाहे रुपया राजा रंग फकीर, सारे इसमें पिसेंगे। लेकिन नहीं, वो आदमी बच जाएगा जो कील को पकड़ के रखेगा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए तो ठीक है, लेकिन चलती चाकी सब कोई देखे, कील न देखे कोई, और जो कोई कील पकड़ के रखे साबुत बाचे सोए। जो उस कील के पास रहेगा। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और वृक्ष रूपी पेड़ को लिपट कर धरो, आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो। अरे ठाकुर जी को जब तक पकड़े रहेंगे ना भाई, तब तक आप गिरेंगे नहीं। भले आंधी तूफान आ जाए तो उनको पकड़ के रखे रहेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। ये रुपया पैसा तो बहुत छोटी चीज है। एक आदमी बहुत अभाव में थे और वो गए ठाकुर जी के पास, सोचे कि ठाकुर जी से पूछेंगे ठाकुर जी अभाव मेरा कैसे दूर होगा। सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं, दुनिया के मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं। आप हम खड़े हैं, क्या सबकी बात जानते थे? उनको समझाने के लिए दूसरे से बोलते हैं, अरे अभाव जखन मारबे छू, जा जुटे दिस पावई जू। बंगला में बोले, इसका हिंदी है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अभाव आता है, जो भी कुछ है तुम दूसरे को देना शुरू करो। सत्यानुसरण में भी ठाकुर जी बोले हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। आप चाहते हो कि हमारे जीवन में भला हो, मेरा बच्चा का भला हो, मेरी पत्नी का भला हो, मेरी माँ का भला हो, मेरे घर का भला हो, मेरा सब कुछ का भला हो, तो भैया छोटी सी उपाय है, जादू है, चमत्कार है। क्या है जान लीजिए। दूसरे का भला करिए, आपका भला हो जाएगा। दूसरे के बच्चे के बारे में अच्छा सोचिए, आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। दूसरे के कष्ट में आप काम आइए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। दूसरे के अभाव को पूरा करिए, आपका अभाव दूर हो जाएगा।
इतना सरल नहीं है, इसीलिए नाम करना पड़ेगा, अनवरत नाम करना पड़ेगा। सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने से सांस का आमन होए न होए। इसीलिए इस एनर्जी को लाने के लिए कि हम दूसरे की भला कर सकें, जुबान पे दिमाग में दूसरे की भलाई रख सकें, लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में तो निंदा भरा है। केवल शिकायत, जब सुनो तब शिकायत, इनकी शिकायत, उनके बैठते ही शिकायत। अरे जितना शिकायत करेंगे हमारा ही नाश हो जाएगा। क्यों? ठाकुर जी बोले निंदा करिष्णा, जान निंदा करवी तार समस्त तो दोष तोर भीतरे आसबे। यदि निंदा करवी, साक्षात करवी बोलबे, ए भाई सुने छी तोर ई दोष। निंदा करना हिम्मत है तो उसके सामने करिए, चुप चुप के क्यों करते हैं? यदि निंदा करेंगे तो समझिए बर्बाद हो जाएंगे, और आप निंदा करेंगे तो आपकी भी निंदा होगी। आप किसी दूसरे की बड़ाई करेंगे तो आपका बड़ाई होगा। तो वो आदमी जो सुना कि अभाव जखन मारबे छू, जा जुटे दिस पावई छू, सुना, ठाकुर जी से कुछ पूछा ही नहीं, समझ गया बात कि अच्छा, ठाकुर जी बोलेंगे अभाव में हम किसी को देंगे तो मेरा अभाव दूर होगा। अब अभाव में आपके पास कुछ है नहीं तो देंगे का है नहीं? आपके पास मुंह है ना, आपके पास प्रेम है ना, आपके पास सेवा देने के लिए है, सहानुभूति है, लव, सर्विस एंड सिंपैथी, ये तीन चीज है। ठाकुर जी बोले रोल ऑन लाइक अ फ्लड ओवर द सफरिंग सॉरो एंड कैलेमिटीज ऑन द वर्ल्ड विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। अरे इस दुनिया में हम बाढ़ ला सकते हैं, हर आदमी की सेवा कर सकते हैं तीन चीज से, लव, सर्विस एंड सिंपैथी। तो आदमी के पास कुछ नहीं था, वो आदमी गया, देखा गड्ढे में कलमी का साग लगा है, कोई साग ले नहीं जाता है, वो गड्ढे में कूद गया, साग बटोर के लाया ढेर सारा, उसका बंडल बनाया। अब बंडल बना के अपने गड़ोस पड़ोस जितना जो थे, जिसको जानता है नहीं जानता है, सबके घर में सवेरे जाके एक बंडल, माँ बाप पिताजी दादा ये लीजिए, ये खाइएगा, सवेरे साग खाइएगा, तो रोज दे जाता था। एक दिन लोग बोले भाई एक आदमी आता है और रोज फ्री में साग दे जाता है, ये तो गजब का आदमी है। लोग बोले भैया कुछ ले लो, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं लेंगे, हमारे गुरु जी की सेवा हम करते हैं, बस ऐसे ही देते हैं। तो एक दिन फिर देने गया तो एक आदमी निकले, बड़े बुजुर्ग से सज्जन थे, बोले भाई तुम सुनो सुनो, इधर आओ पहले, ये रोज दे जाते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है, कुछ इसका कुछ ले लो। तो बोला हम लेंगे नहीं साहब, हमारे गुरु जी लेने के लिए नहीं बोले हैं। तो बोले कि किसके? अच्छा तुम पढ़े लिखे हो, कुछ करते हो, तुम्हारे पास कुछ काम धंधा है? बोला नहीं बाबूजी कुछ काम धंधा नहीं है, बस गुरुजी हैं, गुरुजी की सेवा करते हैं। तो बोले कि अच्छा तो कुछ पढ़े लिखे हो? तो बोला कि हाँ पढ़े तो हैं। बोले कितना पढ़े? बोले मैट्रिक पढ़े हैं। तो बोले कि कुछ काम करोगे? बोले हाँ बाबूजी काम मिलेगा तो काहे नहीं करेंगे। तो बोले कि तुम नगर पालिका में आ जाना, मेरा नाम पूछना, मेरा नाम ये है। तो नगर पालिका में गया, दूसरे दिन गया तो वो नगर पालिका के चेयरमैन थे। चेयरमैन साहब बोले कि क्या करोगे? तो उसको क्लास 10 पास था, मैट्रिक, तो उसको दफ्तरी का काम मिल गया, सरकारी नौकरी दिलवा दिए, और दफ्तरी से धीरे धीरे और आगे पोस्ट पे गया, उसको नौकरी मिल गया, पैसा मिलने लगा, रुपया मिलने लगा, सब कुछ का इंतजाम हो गया। तो अभाव में, देखिए ठाकुर जी की बाणी सत्य हुई ना, अभाव जखन मारवे, अभाव में उसने देना शुरू किया। क्या? कुछ नहीं था तो कलमी का साग लाया, सबको बटोर के देना शुरू, अभाव में देना शुरू किया, और वैसे आदमी मिले और उसको नौकरी मिला, आज उसका जीवन चलने लगा। तो इसी तरह से ठाकुर जी बोले कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। तो बाबूजी भैया जी आप लोग, हम लोग सब मिल करके जितना हम लोग हो सके उतना लोगों का मंगल करें, समाज का मंगल करें, अपने अड़ोस का, पड़ोस का, भाई का, मित्र का, रिश्तेदार का, बंधु का, और सबसे जरूरी है अपने इस शरीर का मंगल करें। इस शरीर को भी अपना मत समझें, आप आत्मा हैं और ये शरीर दूसरा है। तो शरीर को पहले याजन करिए, दूसरे को क्या करेंगे? इसमें गुटखा मत डालिए, इसमें मांस मत डालिए, इसमें मछली मत डालिए, इसमें झूठ मत डालिए, इसमें गलत आचरण मत डालिए। पहले इस शरीर को याजन कर लीजिए। शरीर, ठाकुर जी बोले शरीर को मंदिर बना लीजिए, और शरीर में कोई चीज आता है उल्टा सुल्टा, शरीर पे लगाम रखिए, शरीर की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन पे लगाम रखिए, काबू में रखिए उनको, और जो कि अच्छा चीज विचार दिमाग में आता है उसको तुरंत करने की कोशिश कीजिए। ठाकुर जी का रोज इष्टवृत्ति करिए, आपका मंगल ना हो जाए तो फिर कहिएगा, एकदम हो जाएगा 100%। जय गुरु, ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। आप तो बोले 20 मिनट। हाँ 5 मिनट
और 5 मिनट कीजिए ना। बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। भाव देखिए जब कट जाता है तो फिर भाव में जुड़ना पड़ता है। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा प्रेम की भी बात कर लेते हैं कि ठाकुर जी बोले प्रेम करो, प्रेम करो। ठाकुर जी का नाम ही है परम प्रेममय श्री ठाकुर। तो प्रेम कैसे आता है भाई? सोचने की बात है। प्रेम कहने से तो आ नहीं जाएगा, प्रेम कैसे आता है? ठाकुर जी का मैसेज जो है ना, मैसेज किताब ठाकुर जी जो बोले हैं, मैसेज वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 9 वॉल्यूम है। उसमें आप वॉल्यूम में एक मैसेज 9 नंबर में है शायद, उसमें लव फॉर द लव, प्यार करो, प्यार करने के लिए भी प्यार करना पड़ता है। प्यार कैसे आएगा उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है। तो ठाकुर जी बोले लव, लव फॉर द लव, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डीड्स, लव फॉर हिज नीड्स। प्यार करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से प्यार करना होगा, ठाकुर जी की बातों से प्यार करना होगा, ठाकुर जी की आवश्यकताओं से प्यार करना होगा। जब हम इससे करेंगे, यानी वही ऊषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश स्मृत करना है, ठाकुर जी की सब कुछ से जब प्यार करेंगे तो हमारे हृदय में क्या होगा? बैलेंस। वो जो ऐप होता है ना, ऐप डाउनलोड होता है, वो ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा प्यार का। जब प्यार का ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो हमारी शरीर में दिमाग बैलेंस होना शुरू होगा। बैलेंस जब शुरू हो जाएगा तो हमारी बोली, हमारी चाली, हमारा सेवा, ये सब कुछ जो है बहुत सुंदर होने लगेगा। जब सुंदर होने लगेगा तो हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर हो जाएगा। जब व्यक्तित्व सुंदर हो जाएगा तो हमारी बुद्धि सुंदर हो जाएगी। जब बुद्धि सुंदर हो जाएगी तब समझिएगा कि हमारे अंदर लव आ रहा है, LOV, लव। तब ठाकुर जी बोले बी कॉन्सेंट्रेट विथ एवरी अर्थ फॉर लव। लव इज faith, love is loath, love is lead to active progress, love is God and His incarnation। फिर ये प्यार का चमत्कार आपके अंदर भरता हुआ नजर आएगा, तब हम दुनिया को प्यार करेंगे। इसलिए ठाकुर जी तो कभी किसी को प्यार के अलावा देखे ही नहीं। वो कुरूप में भी सुंदरता देखते थे। ठाकुर जी रास्ते से चले जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मरा था, बहुत दुर्गंध कर रहा था। लोगों ने बोला ठाकुर जी इस कुत्ते के ना दांत से, वो ये कुत्ता से बहुत जो है महक आ रही है, गंदी दुर्गंध आ रही है। ठाकुर जी बोले कि इस कुत्ता का दांत कितना सुंदर है। ठाकुर जी कुरूप में भी सुंदर देखने के लिए बोले। इसीलिए बोले थे ठाकुर जी उन आदमी से कि लव इज माई एक्सपेंडिचर एंड मैन इज माई इनकम। एक बार रॉबर्ट्स कमिंग जो अमेरिका से आए थे और जब वो जाने लगे तो ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी मैं अमेरिका जा रहा हूं, अब हम जो है अमेरिका में कैसे हमारी समस्याओं का समाधान होगा, कैसे हम गाइड होंगे? आप तो यहाँ पे हमको गाइड कर देते थे। ठाकुर यू गाइड मी। ठाकुर बोलते हैं यू लव मी, यू लव मी, योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। तुम्हारा प्यार ही तुम्हें गाइड करेगा। अब उनका प्यार हमें गाइड करेगा, कैसे करेगा? हम तो ठाकुर जी से अर्थ के चक्कर में हैं। हम तो कहते हैं ठाकुर जी हमें अर्थ दीजिए, हमें मान दीजिए, हमें सम्मान दीजिए। ठाकुर जी ना, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, धोखा देने पर धोखा ही पाओगे। तुम्हारे अंदर ठाकुरत्व जागृत नहीं। ठाकुर जी भाव समाधि की अवस्था में, पुण्य पोथी में ठाकुर जी का लिखा हुआ है। ठाकुर बोले अय तू की चास धर्म अर्थ का मोक्ष, यदि सब चास किछु पाबिना, किछु न चास आमा के चास। एक धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछने पीछने घूरे बेटावे। एक जगह कर रहे हैं अर्थ मान के लिए मेरे पास मत आओ, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि क्या सब कुछ छोड़ दो, हमको पा जाओ तो तुम्हारे पीछे अर्थमान यश पीछे पीछे घूमने लगेगा। अब आप पैसे रुपए की बात कर रहे थे ना, वही मैं कह रहा हूं कि रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। तो लोग कैसे जुटेंगे, मनुष्य कैसे आएगा? ठाकुर जी बोले हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो तो विभव बढ़ावे शोभा। हृदय देना पड़ेगा। एक मनुष्य को हृदय देंगे तो वो हृदय देगा, सेवा देंगे तो सेवा देगा, स्वभाव देंगे तो स्वभाव देगा। तो ठाकुर जी बोले कि हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो तो विभव बढ़ावे शोभा। इसलिए हम नारायण की पूजा करेंगे, नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। तो ठाकुर जी बोले
आमा के चास, आमा के चास, कैसे चास? तो आप ठाकुर जी को कैसे? आमा के भालोवास। यदि आमा के भालोवास, ए जीव जगत के भालोवास, ए समस्त सृष्टि के भालोवास, मतलब जो इस पूरी दुनिया को प्यार करता है, उस जीव जगत को प्यार करता है, ठाकुर जी बोले वही हमको प्यार करता है। जे निजेर स्त्री के भालोवासे, अपार के भालोवासे ना, ठाकुर बोले से आमा क्यों भालोवासे ना। जो अपनी पत्नी को प्यार करता है और किसी को प्यार नहीं करता है, ठाकुर जी बोले उसका प्यार छलावा है, तो हमको भी प्यार नहीं करता, वैसे दिखावा मात्र है। जो हमको प्यार करेगा वो सबको प्यार करेगा। इसीलिए ठाकुर जी बोला यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। और कोई बात नहीं है, ठाकुर जी जो बोले हैं बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। दिमाग में रख के ठाकुर जी का यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति, ये तो सब लोग जानते ही हैं। ठाकुर जी से जुड़े रहिए, ठाकुर जी से लगे रहिए, आपका लगत लगत बन जाए, यही सब बात है। और क्या है, रोज सत्संग होता ही, हम लोग सुनते ही रहते हैं। और ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, रोज रोज सबको जगाते रहिए। और क्या, बस चल रहा है जिंदगी। और देखिए पैसे का बोले ना कि यजन याजन करने से पैसा आएगा, ठाकुर यजन याजन कर दे तो रुपए पैसे स्वतः ही आएंगे, जो ठाकुर दादा बोले थे। हम अपनी बात बता दें, हम क्या करते हैं, हम हमारी वीडियो भी चलती, देखते हैं ना कि वीडियो में डालता रहता हूँ। आज से नहीं, 10 साल से मैं पहले थोड़ा बहुत डालते थे, धीरे धीरे मोबाइल में सीखते रहे करते रहे इधर उधर से। आज मैं रोज वीडियो डालता हूँ। मैंने रुपए के लिए नहीं किया। हम सोचे कि ठाकुर जी बोले मेरा प्रचार करो, मेरा प्रसार करो, हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। हमने बंगला भी सीखा, ट्रांसलेट करते हैं, बंगला से हिंदी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर ठाकुर जी की किताबों को डालते रहते हैं। तो कहीं याजन याजन करने से रुपया कैसे आएगा? आने लगा। यही मोबाइल में मेरे पास डॉलर आने लगा, आया, मैंने भी सेट किया। एक दिन आया 10,000 रुपया, माने भाई $100, $1 का कम से कम 90 रुपया है, तो $100 होता है तो ट्रांसफर हो जाता है मोबाइल में। जुड़ गया था अपने आप, कभी 10,000 आ गया, कभी 20,000 आ गया, कभी 10। तो ये ठाकुर जी का याजन करने से ही तो आया। हमने कहा ठाकुर जी बोले हैं तो सही बात बोले हैं। ये जो सत्संग हो रहा है, बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन उसको आप यूज करिए। खाली मोबाइल रील चलाने के लिए नहीं है। आप मोबाइल चलाइए, लेकिन ठाकुर जी की बातों को प्रचार करिए, प्रसार करिए। उनकी वाणियां हैं, उनकी टेक्निक है, सब कुछ की बातों को रखिए। पैसा काहे नहीं आएगा? जरूर आएगा। ठाकुर जी बोले तो 100% आएगा। जय गुरु ठाकुर। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरुदेव।